दिल्ली का बजट एक हरित बजट है। दिल्ली की हरियाली, दिल्ली किस तरह से सुंदर हो। देवी माँ के नवरात्रों के बीच में देवी स्वरूप हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो बजट महिलाओं को, बच्चियों को दिमाग में रखते हुए रखा है, और जिस प्रकार आप कई वर्षों से देख रहे हो कि रेखा जी किस प्रकार नवमी पे, अष्टमी पे कन्या पूजन करती आ रही हैं, तो आज सच में उन्होंने अपनी पूजा व्रत को एक अलग रूप दिया है। आप सोचिए, दिल्ली अभी अगले 2-3 वर्ष में आप देखना रेखा गुप्ता जी की सरकार में कितने नए आयाम छूएंगे। आपको कोई कष्ट ना हो, लेकिन मेरी बेटी को, दिल्ली की हर बेटी को कहीं भी उसकी शिक्षा में, उसकी बढ़ोतरी में कोई रुकावट ना आए, उसका ध्यान उन सब की माँ रेखा गुप्ता कर रही है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ दीदी का कि वो स्मार्ट पिंक कार्ड, मतलब हम जो सोच, जो कल्पना, अरे ये भी तो ऐसा भी तो कुछ सोच सकते थे, हम अपने मन में सोचे, उससे पहले हमारी मुख्यमंत्री साहिबा उसके लिए एक नया विकल्प लेकर आती हैं, एक नया आविष्कार लेकर आती हैं। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहा जाता है। उनके पास पूरा समय था, ज़रूरत से ज़्यादा समय था। दिल्ली की जनता ने आंख बंद करके उन पे विश्वास कर रखा था, लेकिन क्या किया? ये एक अच्छी सोच का परिणाम है, स्वरूप है कि आज ये दिल्ली की जनता के लिए योजनाओं का टोकरे भर भर के दिल्ली विधानसभा से अनाउंसमेंट की जा रही है। क्या दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता गाड़े बैठी थी, उनको कोई रोक रहा था योजना चलाने के लिए दिल्ली वासियों के लिए? कोई नहीं। यह जमला साफ कराई, कूड़ा वाला काम खत्म कराया, वैसे भी रोड वगैरह ठीक कराई। जैसे कि दिल्ली में लगातार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये बढ़िया है सर? बढ़िया सर, बढ़िया है। सर, जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, जन औषधि केंद्र को भी 600 से ज़्यादा दिल्ली में अब और भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, ये भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बजट में बताया। बोला अटल कैंटीन भी अच्छी बनाई है, जो अटल कैंटीन बनाई वो भी ठीक है। सर, आपने देखी अटल कैंटीन, गए थे आप? नहीं, मैंने देखी नहीं है, मैं जाऊँगा। अब हमारे एरिया में है नहीं इधर। जैसे कि अटल कैंटीन में 5 रुपये में गरीबों के लिए खाना खिलाया जा रहा, तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी? अच्छी है, ये तो ये अच्छी है। हाँ, बढ़िया। देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं से लेकर छोटी बच्चियां और इसी के साथ साथ दिल्ली में किस तरीके से विकास किया जाए, हर चीज़ को आज विधानसभा में बताया गया है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार दिल्ली में कई सालों तक राज कर चुकी आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के बजट को लेकर सवाल उठा रही है। पर आज रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए बजट में कुछ खास रखा गया है, इस पर दिल्ली की महिला क्या कहती हैं, इस पर बात करते हैं। मैम, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा, जिसमें छोटी बच्चियों से लेकर जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बच्चियों के लिए लैपटॉप से लेकर साइकिल देने की बात कही गई है। महिलाओं को लेकर जो बजट में कुछ खास रहा, मैम आपको दिल्ली का बजट कैसा लगा? पहले दिल्ली का बजट एक हरित बजट है। दिल्ली की हरियाली, दिल्ली किस तरह से सुंदर हो। देवी माँ के नवरात्रों के बीच में देवी स्वरूप हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो बजट महिलाओं को, बच्चियों को दिमाग में रखते हुए रखा है, और जिस प्रकार आप कई वर्षों से देख रहे हो कि रेखा जी किस प्रकार नवमी पे, अष्टमी पे कन्या पूजन करती आ रही हैं, तो आज सच में उन्होंने अपनी पूजा व्रत को एक अलग रूप दिया है। आपने बात की शिक्षा की, तो शिक्षा हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कितना एक अहम हिस्सा है कि मतलब वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारी सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, हमारे आने वाले भविष्य को किस प्रकार संवार रही हैं। एक एजुकेशनल हब बनाने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, दिल्ली में खेल विश्वविद्यालय बनाने का जो निर्णय लिया है, एक स्टेडियम जो हर मौसम में को साकार करेगा, मतलब हर उसमें वो कामयाब रहेगा। आप सोचिए, दिल्ली अभी अगले 2-3 वर्ष में आप देखना रेखा गुप्ता जी की सरकार में कितने नए आयाम छूएंगे। इसी के साथ साथ जो छोटी बच्चियां हैं 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसी के साथ साथ दिल्ली की लखपति बेटियां भी एक स्कीम लाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें 9th क्लास की बच्चियों को साइकिल दी जा रही है। 10th क्लास में पास होकर मेधावी वाली बच्चियों के लिए लैपटॉप दिए जा रहे हैं। तो क्या लगेगा कि इससे अब कितना ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं पढ़ रही हैं स्कूल में, उनको कितना ज़्यादा और बूस्ट मिलेगा इससे? देखिए, अभी 2 दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बढ़ाओ, तो सब कुछ तो हम कर रहे हैं। सरकारें क्या कर रही है? सरकारें ये कर रही है कि आपको कोई कष्ट ना हो, लेकिन मेरी बेटी को, दिल्ली की हर बेटी को कहीं भी उसकी शिक्षा में, उसकी बढ़ोतरी में कोई रुकावट ना आए, उसका ध्यान उन सब की माँ रेखा गुप्ता कर रही है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ दीदी का कि वो स्मार्ट पिंक कार्ड, मतलब हम जो सोच, जो कल्पना, अरे ये भी तो ऐसा भी तो कुछ सोच सकते थे, हम अपने मन में सोचे उससे पहले हमारी मुख्यमंत्री साहिबा उसके लिए एक नया विकल्प लेकर आती हैं, एक नया आविष्कार लेकर आती हैं। मैम, इसी के साथ साथ देखिए पिंक कार्ड तो महिलाओं के लिए बन ही रहे हैं, इसी के साथ साथ ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए भी फ्री है दिल्ली में। कल आप देखिए, मतलब जिस हिसाब से रेखा जी ने जो निर्णय लिया ट्रांसजेंडर, देखिए घर में कोई खुशी का मौका आता है तो ये एक परिवार ऐसा है जो घर में आके बधाई भी दे के जाता है और आशीर्वाद भी दे के जाता है, और कहते हैं भगवान के दरबार में, जब भगवान ने अपना दरबार उनके लिए खुला रखा है हर वक्त 24 घंटे, तो रेखा जी ने कहा कि जो दिल्ली का परिवहन है ये किस लिए उनके लिए फाटक बंद करेगा, और उसके आगे आने वाले समय पे जो रेखा जी ने कहा कि उनके लिए और भी कई नई योजनाएं, वो उनके बारे में बातचीत चल रही है, उनके बारे में अध्ययन चल रहा है, विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। तो देखना आगे आने वाले समय में उनके लिए और भी जीवन कैसे सुखमय होता है, इसके ऊपर भी निर्णय लिए जाएंगे। नवजात शिशुओं के लिए भी 45 से ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में फ्री होंगे, इनके लिए भी तमाम योजनाएं कर रही हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली में अब औषधि केंद्र खोले जाएंगे 600 से ज़्यादा। मैम, ये तमाम चीज़ें कैसी लगी आपके लिए? आप सोचिए, चिकित्सा व्यवस्था उसको सुचारू रूप से और हर घर तक, हर उम्र वर्ग तक वो चिकित्सा, वो औषधियाँ पहुँचें। जो नवजात शिशु के लिए इंजेक्शन्स और ये सब इंद्रधनुष योजना का ही बड़ा एक उसी को आगे विस्तार करते हुए है, लेकिन विस्तार करने का सोचा तो सही। वो नवजात शिशु को गोद में लेती हैं, वो जब जाती हैं परिवारों में तो उसको गले से लगाती हैं, तो वो जब लगाती हैं तो जो ममता का मातृ छाया जो आती है ना, वो वात्सल्य वो दिखता है। तो मैम, क्या लग रहा है कि आज का जो बजट दिया गया है, इस पर लग रहा है कि अब दिल्ली को बदलने के लिए ये बढ़िया बजट है और दिल्ली की महिलाएं से खुश हैं? बहन जी, दिल्ली बदल रही है, पटरी पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज हल्ला हंगामा कर दिया, कह रहे सही बजट नहीं है। देखो जी, ऐसा है, वो एक मानसिक रोग से ग्रस्त है, जिसे अंग्रेजी में बोले अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहा जाता है। उनके पास पूरा समय था, ज़रूरत से ज़्यादा समय था, दिल्ली की जनता ने आंख बंद करके उन पे विश्वास कर रखा था, लेकिन क्या किया? ये एक अच्छी सोच का परिणाम है, स्वरूप है कि आज ये दिल्ली की जनता के लिए योजनाओं का टोकरे भर भर के दिल्ली विधानसभा से अनाउंसमेंट की जा रही है। क्या दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता गाड़े बैठी थी, उनको कोई रोक रहा था योजना चलाने के लिए दिल्ली वासियों के लिए? कोई नहीं। ये अच्छी सोच का परिणाम है, ये एक अच्छी सोच सामने लेकर आती है जो ये काम कर रही है। मम्मी, कुछ दिन पहले ही अभी होली गई है और होली पे भी रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा हर गृहिणी के यानी कि अकाउंट में 800 ट्रांसफर था, डीबीटी था। जो कहा वो करके दिखाया, होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर, जो कहा वो करके दिखाया। होली दिवाली त्योहार पर ये जाएगा, तो गया भी। तो मैम, इससे जो मध्यम वर्ग की महिला हैं, जो गरीब महिला हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलने वाली है। देखिए, जो उनके मन में भी जो इतने बरसों से वो जहाँ पे अंधविश्वास करती चली आ रही थी, अब उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, हमारा भी कोई सुनता है, हमें हमारे बारे में भी कोई सोचता है। और अब देखिए आगे आने वाले दिनों में, अभी तो पिटारा खुलना शुरू हुआ है। आज अपनी मेरी भी आप बीती सुन लो ना। हमारे हाथ ऐसे बंधे हुए थे, हम पिछले मतलब 2025 फरवरी जनवरी मतलब उस वाले साल तक, उस वित्तीय ईयर तक हम कुछ भी काम नहीं करा पा रहे थे। आप बताइए, 25 लाख में कोई पार्षद एक शौचालय भी नहीं बनवा सकता। मुश्किल से एक पार्क का सौंदर्यकरण या एक गली करवाएंगे जहाँ पे 65 कॉलोनियाँ हैं किसी वार्ड में। आप बताओ वहाँ पे कैसे कुछ होगा? 286 पार्क के भी वार्ड्स हैं, वहाँ पे कैसे कुछ होगा? लेकिन ये दिल्ली की मुख्यमंत्री है जिसने अपने नीचे हर नगर सेवक के कंधे मजबूत किए, हर नगर सेवक के। और अधिकृत कॉलोनियों के लिए भी आज बजट, आइए आप अपने एस्टिमेट्स लेके आइए, अपने क्षेत्रवासियों की समस्याएं लेकर आइए, और उनके काम, उनके विकास के काम रुकने नहीं दूंगी, ये हमारी मुख्यमंत्री का कहना है, और वो रुकने नहीं दे रही। जी का भी कुछ दिन पहले बयान आया कि आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 10 सीटें नहीं आएंगी।
कुछ तो बेचारे बोलेंगे ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। अरे सो रहे हैं, अचानक सपना आ गया, कुछ बोल दूं तो बोल दिया, बस छोड़ दीजिए, उन लोगों को इग्नोर कर दीजिए। अब खिलौने में बैटरी वो फ्यूज़ बल्ब है, बीच बीच में टिमटिमाएगा, जो ट्यूबलाइट होती ना जब जाने वाली होती है बीच बीच में टिमटिमाती है, वो हाल है। छोड़ दीजिए, इतना ध्यान मत दीजिए। आपका जो चैनल है ना वो भी समय बर्बाद करेगा। अच्छी अच्छी बातें बहुत है आज दिल्ली में, वो उठाइए, वो प्रकाशित कीजिए और वो घर घर तक पहुंचाइए। तो इसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो दिल्ली की सरकार ने आज दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। शायद आपने कुछ हाइलाइट्स देखे होंगे, तो आज आपको बजट कैसा लगा? आपको लग रहा है कि ये जो बजट पेश किया गया है इससे दिल्ली में और विकास और मुद्दों पर ध्यान दिया गया? एक ही रेखा गुप्ता काम ठीक करेगा। सर इसी के साथ साथ छोटी बच्ची, अगर हम बच्चियों की बात करें तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए साइकिल और 10वीं क्लास में मेधावी के जो छात्र हैं उनके लिए लैपटॉप, और इसी के साथ साथ अब ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी महिलाओं की तरह बसों में फ्री सफ़र कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी आपको? ये तो अच्छी है, ये अच्छी, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये तो महिलाएं तो पहले से ही सफ़र कर रही हैं फ्री। कर रही हैं, जैसे बच्चों का आप लैपटॉप कह रहे हो, ये अगर अभी तक तो कोई मिला नहीं। अभी आप आज ही तो पेश हुआ सर। अच्छा आज ही हुआ है तो मिल जाएगा। सरकारी स्कूलों में मिलेगा, पब्लिक स्कूल में भी मिलेगा। अच्छा, और ओनली सरकारी स्कूलों में, बहुत अच्छी बात। बढ़िया है। इसी के साथ साथ जो नवजात शिशु हैं, बच्चे, अगर लड़कियां अगर दिल्ली में पैदा हो रही हैं तो दिल्ली में पैदा होने वाली लड़कियों के लिए पैदा होने से लेकर 12वीं तक सरकार उनके खाते पे पैसा डालेगी, और जैसे ही वो 12वीं पास करेंगी तो उन्हें 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये भी ठीक है, ये स्कीम अच्छी है। सर इसी के साथ साथ दिल्ली में इंस्टीट्यूशन और पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा बजट पेश किया गया है। तो आपको लग रहा है कि जो ज़रूरतें थी उसके हिसाब से पैसा दिया गया है? और देखो जी, दिखा रहे हैं किताबों में, दिया है नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन आज ही पेश हुआ है सर, लग रहा है कि हाँ काम हाँ लग हो जाएगा। रेखा गुप्ता ने करा दिया, हाँ ठीक है। सर वैसे ओवरऑल आपको लगा कि 1 साल इस सरकार को हो गया है दिल्ली में, तो मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, चाहे फिर ध्यान दिया गया, जमला साफ कराई, कूड़ा वाला काम खत्म कराया, वैसे भी रोड वगैरह ठीक कराई। अब जैसे कि दिल्ली में लगातार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये बढ़िया है सर। हाँ बढ़िया सर, बढ़िया है। सर जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, जन औषधि केंद्र को भी 600 से ज़्यादा दिल्ली में अब और भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, ये भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बजट में बताया। बोला अटल कैंटीन भी अच्छी बनाई है, जो अटल कैंटीन बनाई वो भी ठीक है। सर आपने देखी अटल कैंटीन, गए थे आप? नहीं मैंने देखी नहीं, मैं जाऊँगा। अब हमारे एरिया में है नहीं इधर। जैसे कि अटल कैंटीन में 5 रुपये में गरीबों के लिए खाना खिलाया जा रहा, तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी? अच्छी है, ये तो ये अच्छी है, हाँ बढ़िया। ओवरऑल अगर हम रेखा गुप्ता के कामों को देखें तो आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 7 दूंगा, क्योंकि 3 का मुझे पता नहीं ना क्या हो रहा है, क्या नहीं। 7 नहीं तो 8 मान लो, इससे वैसे सेटिस्फाइड हैं सर? आई एम सेटिस्फाइड, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर दिल्ली में अब रेखा गुप्ता को 1 साल हो चुका है, कैसा काम कर रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली में काम तो अच्छा चल रहा है, विकास में तो बहुत अच्छा हो रहा है। सर आज इसी दिल्ली सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का। हॉस्पिटल से लेकर तमाम योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं, और सरकार ने ये भी कहा है कि 600 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र दिल्ली में खोले जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमारा मेन फोकस है। अब स्वास्थ्य और शिक्षा पे है तो सही, लेकिन वो ये जो है ना, ये बीच में जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो मेडिक्लेम वगैरह के जो है, जैसे प्रधानमंत्री ये जो बीमा योजना जो चली हुई है, सर वो तो 70 से ऊपर का है। वो 70 से ऊपर वालों के लिए है। उनमें भी जो बाकी जो लोग हैं, मेडिकल का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और स्कूलों पे, स्कूल की जो शिक्षा, सरकारी स्कूलों का जो है वो अच्छा, सरकारी स्कूलों का जो है स्तर, उसको ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए। बाकी जो है उन्होंने बसें चलाई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उससे लोगों को सुविधाएं तो बढ़ी हैं। लेकिन ये जो ध्यान जो है, बजाय कैश अवार्ड देने के फैसिलिटीज़ जो दी जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनको स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको मिलना चाहिए। जो लोग पे कर सकते हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, जो कमा रहे हैं अच्छा। जैसे कि आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया है, मैं वही कह रही हूँ कि स्वास्थ्य को ही ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली में और भी ज़्यादा केंद्र खोले जाएंगे, जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, तो ये एक बेटर चीज़ है या नहीं? बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतर चीज़ है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ पूरी होनी चाहिए, दवाई मिलनी चाहिए। गरीब आदमी जो है लाइनों में 1 साल के हिसाब से आपको यहाँ गवर्नमेंट का काम, रहे। हाँ जी, 1 साल के हिसाब से कैसा काम रहा? 1 साल में तो काफ़ी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। मतलब जैसे कि जो उम्मीदें थी, ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत एक्टिव हैं, रेखा गुप्ता जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं, खर्च भी बहुत कर रहे हैं खुले हाथों से,
ये बात देखी है खर्च बहुत कर रहे हैं। होली दिवाली पर 2 सिलेंडर फ्री देने की बात आज फिर एक बार बजट में की गई है ये, और इसी के साथ साथ जो अब बसों में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें अब जो ट्रांसजेंडर हैं, आप समझ रहे होंगे ट्रांसजेंडर, अब वो भी महिलाओं के साथ फ्री सफ़र कर पाएंगे बस में। तो ये चीज़ें कैसी लगी? ठीक है, फ्री का अच्छा है। और इसी के साथ साथ जो 9वीं में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके लिए फ्री साइकिल, 10वीं में जो छात्राएं जाएंगी जो अच्छे नंबर लेकर आएंगी उनके लिए लैपटॉप, और जो दिल्ली में लड़कियां पैदा हो रही हैं उनके पैदा होने से लेकर 12वीं तक उनके खाते में सरकार पैसा डालेगी, दिल्ली सरकार, और जैसे ही वो 12वीं पास करेंगी उन्हें 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी? ये सुनने में अच्छी है, होगा तभी आज बजट में कहा गया है, तो अब दिल्ली स्कूलों में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये शुरुआत अच्छी है। अगर ऐसा होता है तो देखो, जिन्हें कुछ पेरेंट्स है तो लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो उनके लिए तो अच्छा है, बेटर है, सबसे अच्छा है। तो आपको लग रहा है कि मैम जो महिलाओं की कंडीशन है उस पर रेखा गुप्ता के द्वारा आज ध्यान दिया गया है बजट में? अगर ये सारी चीज़ें लागू होती हैं तो देखो बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ मैम अब 1 साल को इस सरकार को हो चुका है दिल्ली में, आपको इस सरकार का काम कैसा लगा? जैसे कि इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली में अब बढ़ाया जा रहा है, आपको पता है कि वो CNG वाली बस नहीं है, अब इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाया जा रहा है, 4,000 से ज़्यादा बसें कर दी गई। तो ये चीज़ें कैसी लगी आपको? ये जो लेकिन नौकरी में तो कई बहुतों की गई है ना इसमें। मैम बसें ज़्यादा हो रही हैं तो नौकरियां मिलेंगी लोगों के लिए। जो पहले थे उन्हें तो हटा ही दिया था ना, ये हमने तो न्यूज़ में ही देखा था। वो मार्शल्स थे जो पहले की सरकार के द्वारा रखे गए मार्शल थे, वो पहले की सरकार के द्वारा थे। पर अब जैसे कि अब पहले कम बसें थीं, अब अगर उन बसों को ज़्यादा किया जाता है तो उसके हिसाब और ड्राइवरों को नौकरी मिलेगी। तो ये तो अच्छा ही है, अगर बसें बढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इलेक्ट्रिक बसें की जा रही हैं, जैसे कि पहले लोगों को दिल्ली वाली समस्या थी कि प्रदूषण है या फिर ये तमाम चीज़ें हैं, तो इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। इन्हीं चीज़ों से लड़ने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसों को किया जा रहा है कि प्रदूषण की समस्या को ख़त्म किया जाए, और कहीं ना कहीं इंटरस्टेट कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। जैसे कि दिल्ली में चलने वाली बसें अब गाज़ियाबाद से लेकर हरियाणा की भी कई जगहों तक जा रही हैं। ये तो अच्छा ही है, अगर बढ़ेंगी तो अच्छी बात है। होटल कैंटीन है ना, इसका भी विस्तार किया जा रहा है, इनको भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि करें। तो अभी जैसे कि जनवरी में जब ये खोली गई थी, दिसंबर में सॉरी, तो वहाँ पर एक टारगेट रखा गया था कि इतनी खोली जाएंगी। अब हर जगह पर काम शुरू हो चुका है। हाँ, नहीं वही चाहिए, बता दो गरीब। मतलब वैसे आपको ये शुरुआत कैसी लगी कि 5 रुपये में आज गरीब खाना खा सकता है? नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है। देखो कोई भूखा नहीं रहेगा इससे, तो ये बहुत अच्छी है। हाँ, इस टाइम तो गैस के सिलेंडर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो तो बाहर से आ रहा है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के कनेक्शन हैं, जो घरेलू लोग हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए और पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे जो लोग सिलेंडर को लेकर भी पैनिक फैला रहे हैं? कई लोग फैला रहे हैं, पर है नहीं ऐसा। हर 25 दिन में मिल रहा है लोगों को मिल रहा है, हमें मिल रहा है जो चीज़ है। ठीक, मेरा अमितेश व्यास नाम है। अमित जी, बताइए कि अब आज रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा दिल्ली के लिए बजट पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं और छोटी बच्चियों के लिए कहा गया है कि 9वीं क्लास में पढ़ रही बच्चियों के लिए साइकिल दी जाएंगी, और मेधावी की छात्र जो 10th में जाएंगी उनके लिए लैपटॉप दिए जाएंगे, और इसी के साथ साथ दिल्ली के विकास को लिए के भी तमाम चीज़ें कही गई हैं। कैसा लगा आपको बजट आज? बजट बहुत बढ़िया प्रस्तुत हुआ है, और मेरे हिसाब से ऐसा आगे भी होना चाहिए। आपको लगता है कि जो रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा बजट के पेश किया गया है वो दिल्ली के विकास के लिए बेहतर है और दूरदर्शी दृष्टि के साथ बनाया गया है? नहीं, बिल्कुल सही है, और बीजेपी के लिए सही है। बीजेपी के लिए क्या दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली की जनता के लिए तो सही है ही, और आगे जो भी करे वो सब सही है। दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं के लिए अब 2500 रुपये की बात कही गई है, छोटी जो बच्चियां हैं जो स्कूल पढ़ रही हैं उनके पैदा होने के साथ साथ 12वीं तक सरकार उनके खाते में पैसा डालेगी, और जैसे ही वो 12वीं पास करेंगी उन्हें 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये योजना कैसी लगी? ये बहुत बढ़िया, सराहनीय है, एकदम बहुत बढ़िया योजना है, और ऐसे आगे भी चलनी चाहिए योजना। आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है दिल्ली सरकार की बजट को लेकर। और पार्टी तो उठाती है दूसरे की तरफ, केजरीवाल से तो ये ठीक है। ठीक है, आपको कैसा लगा दिल्ली का बजट? जिस तरीके से अभी गरीबों के लिए अनाधिकृत जो कॉलोनियां हैं दिल्ली में, उनको पक्का करने के लिए भी दिल्ली सरकार के द्वारा बजट में कई करोड़ रुपए खर्च किए गए। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। जैसे कि अब महिलाओं के लिए 2500 रुपये की बात की गई है, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे, ये चीज़ें कैसी लगी? अच्छा लगा, बढ़िया है। अच्छा अच्छा, ये बताइए बजट से हटकर भी आपको लगा कि दिल्ली में पिछले 1 साल में कुछ बदलाव आए हैं? लगा है लगा है कि दिल्ली पहले से स्वच्छ है, दिल्ली बदल रही है? बदल रही है धीरे।